प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अरावली पर्वतमाला राज्य को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। दूसरा है, अरावली के पश्चिमी का भाग अधिक शुष्क है। तीसरा है, अरावली के पूर्व का भाग पूर्णतः पठारी है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा। और तीसरा सी हो जाएगा। उत्तर होगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान के निम्न जिलों में कौन सा जिला कर्क रेखा से प्रभावित नहीं है? कर्क रेखा से प्रभावित कौन कौन से है? डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। 2 प्रभावित नहीं है, उदयपुर और प्रतापगढ़। प्रश्न नंबर 3 है, मल्लानी आग्नेय श्रृंखला का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान से। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गुरु शिखर सिरोही में है, शेर उदयपुर में है, तारागढ़ अजमेर में है और अचलगढ़ राजसमंद में है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी, अचलगढ़ राजसमंद में। ये चोटी का है, राजसमंद में नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान के संदर्भ में नकटी, रोही और थल्ली शब्द किसके संबंधित है? मिट्टी के प्रकार से, मरुस्थलीय स्थलाकृतियों, स्थानीय भौतिक रूप, नहर सिंचाई के प्रकार या अरावली की चोटियां। उत्तर हो जाएगा बी, मरुस्थलीय स्थलाकृति स्थानीय भौतिक रूप में। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अपना जल अंतः कच्छ के रण की ओर ले जाती है? बनास, काली सिंध, लूनी या गंभीरी। उत्तर होगा सी, लूनी। प्रश्न नंबर 7 है, बनास नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली से होता है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहती है। तो तीनों ही कथन सही है। तो अपना उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान की किस झील का निर्माण मुख्यतः लवण उत्पादन के लिए विशेष महत्व रखता है, जिसे चारों ओर अवसादी बेसिन विकसित हुआ है? जयसमंद, सांबर, राजसमंद या अन्ना सागर। उत्तर होगा बी, सांबर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस झील का जल मीठा है? डी, डवाणा, पंचपंद्रा, सांबर या जयसमंद। उत्तर होगा डी, जयसमंद। प्रश्न नंबर 10 है, नाली प्रदेश राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी रेगिस्तान भाग है, उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदान है या मेवाड़ का पहाड़ी भाग है? उत्तर होगा सी, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, शुष्क मैदान। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? माउंट आबू, जैसलमेर, बीकानेर या उदयपुर या कोटा बूंदी। उत्तर होगा बी, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा कारक राजस्थान में वर्षा की असमानता का प्रमुख कारण नहीं है? अरावली की दिशा, अरब सागर शाखा की कमजोर स्थिति, बंगाल की खाड़ी शाखा का प्रभाव या राज्य का संपूर्ण समतल होना। बी,
अरब सागर शाखा की कमजोर स्थिति होगी। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान की काली मिट्टी का प्रमुख विस्तार किस क्षेत्र में है? गंगानगर, हनुमानगढ़, हाड़ौती, पठार, थार का मरुस्थल या शेखावाटी क्षेत्र। तो उत्तर होगा हाड़ौती पठार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी राजस्थान की बारहमासी नदियों में प्रमुख है। माही नदी राजस्थान में निकलती है और लूणी नदी का जल अधिकतर खारा हो जाता है। उत्तर होगा बी, 1 और 2 3 सही है। 1 और 3 सही है, यानी चंबल नदी राजस्थान की बारहमासी नदियों में प्रमुख है, लूणी नदी का जल अधिकतर खारा हो जाता है। तो ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, अलवर या कोटा, बारा। उत्तर होगा बी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान के किस जिले में मरुस्थलीकरण की समस्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर या बीकानेर में। उत्तर होगा सी, उदयपुर में। प्रश्न नंबर 17 है, घग्गर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अरावली से निकलती है, यह चंबल की सहायक नदी है, इसका प्रभाव राजस्थान के उत्तरी भाग में मिलता है, यह दक्षिण राजस्थान की नदी है। सही कथन बताना है। तो सी अपना उत्तर सही हो जाएगा, इसका प्रभाव राजस्थान के उत्तरी भाग में मिलता है। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान की निम्न झीलों में कौन सी कृत्रिम झील है? सांभर, जैसमंद, पंचपदरा या डीडवाना। उत्तर होगा बी, जैसमंद। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में बालुका स्तूपों की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, समतल चट्टानी धरातल या तीव्र वायु क्रिया और शुष्कता, घने वन क्षेत्र। उत्तर होगा सी, तीव्र वायु की क्रिया और शुष्कता। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? माही अरब सागर अपवाह तंत्र की है, बनास अरब सागर अपवाह तंत्र की है, लूणी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की है, काली सिंध आंतरिक अपवाह तंत्र की है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, माही अरब सागरीय अपवाह तंत्र की है। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान के किस जिले में गुरु शिखर स्थित है, जो राज्य की सर्वोच्च चोटी है? उदयपुर, सिरोही, पाली या राजसमंद। उत्तर होगा बी, सिरोही, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान की भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा या उदयपुर, राजसमंद। तो उत्तर होगा बी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा कथन राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बारे में सही है? यह उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी दिशा में फैली है, यह राज्य के पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है, यह एक नवीन वलित पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी तारागढ़ है। तो उत्तर होगा ए, यह उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी दिशा में फैली है। प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान की कौन सी नदी उद्गम से संगम तक पूर्णतः राज्य के भीतर बहती है और अंत चंबल में मिलती है? माही, बनास, साबरमती या सोम। उत्तर होगा बी, बनास। प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा और वनावरण के लिए अपेक्षाकृत प्रसिद्ध है? जैसलमेर, नागौर, माउंट आबू या दक्षिणी अरावली क्षेत्र या चूरू, बीकानेर। उत्तर होगा सी,
माउंट आबू दक्षिणी अरावली क्षेत्र।